हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो आज का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ओवरऑल मार्केट का सिनारियो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा, डाउ में प्रॉफिट बुकिंग हुई, यूएस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके पीछे रीज़न क्या है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मार्केट में जो बेरिशनेस है और वो कंटिन्यू रहने के चांसेस है, उसके पीछे ग्लोबल सेंटिमेंट्स किस तरीके से अटैच्ड हो रहे, कैसे कनेक्ट हो रहे, वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि मिस्टर जोरेम पोवेल जो अ, मतलब वहाँ के गवर्नर है, सॉरी, यस, वहाँ के गवर्नर है जो रेट कट्स को लेके अनाउंसमेंट करते हैं यूएस में। ओके, तो उन्होंने बिफोर इलेक्शन, मतलब जो कमिटमेंट्स थे रेट कट होने के बाद, उन्होंने कहा कि अभी हम लोग कंटिन्यूसली रेट कट्स करेंगे इन्फ्लेशन नॉर्मलाइज करने के लिए। बट जैसे ही इलेक्शन हो गया और ट्रम्प विन होके आ गए, सडनली उस उनका स्टेटमेंट आता है फ्राइडे को कि नाउ वी डोंट नीड टू रश फॉर इंटरेस्ट कट बिकॉज हमारी इकोनॉमी अभी स्ट्रांग है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सिंपल सी बात है, अभी भी यूएस में जो सीपीआई डाटा है वो नॉर्मलाइज नहीं हुआ है, अभी भी अकॉर्डिंग टू देयर टारगेट्स वो अभी भी काफ़ी दूर है। अब ऐसे सिचुएशन में इस तरीके का स्टेटमेंट आना, इसका मतलब ये इंडिकेशन कर रहा है कि रिसेशन आने के अब चांसेस यूएस में हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मिस्टर पोवेल ने अनाउंसमेंट किया, उन्होंने बोला है कि अभी रेट कट करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर के ऊपर होगा, कॉस्ट और बढ़ेगी और रिसेशन आने के चांसेस क्रिएट हो सकते हैं। होगे नहीं होगे वो आने वाला समय आपको बताएगा। अब हमने देखा कि यूएस में मिस्टर ट्रम्प विन हो गया है, उसके बाद में मार्केट ने लाइफ टाइम हाई बनाया, अब उसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। अब इंडियन मार्केट को देखते हैं, तो इंडियन मार्केट का अगर आपने पी रेशो देखा होगा तो पी रेशो, एज पर पी रेशो लगभग आज से, मतलब महीने डेढ़ महीने पहले 24 के आसपास हम लोग थे। ठीक है, अब वो 21.80 या 22 के आसपास पी रेशो आ चुका है। अभी नॉर्मली ये माना जाता है कि 22 के ऊपर पी रेशो अगर है तो मार्केट में करेक्शन आ सकता है, बिकॉज वो ओवरबॉट के डायरेक्शन में मार्केट जा चुका है या जाने वाला होता है। एनीवेयर बिटवीन 22 टू 30 ये ओवरबॉट मार्केट का ये होता है, मतलब कैलकुलेशन, वो मैथ्स होता है। ओवरसोल्ड मार्केट कहा जाता है कि जो पी रेशो 18, 15, 18 के बीच में अगर हो, तो अभी हम लोग 22 के आसपास है। तो इसका मतलब अब ये जो मार्केट में सोल्ड आउट हो रहा है वो और भी हो सकता है, बिकॉज उसके पीछे रीज़न और भी है। एक और चीज़ आपके नज़रों के सामने लेके आना चाहिए। अभी जो रिजल्ट्स आए, रिसेंटली जो रिजल्ट्स आए ये क्वार्टर के, तो अगर आपने हर एक बड़ी कंपनी, लार्ज कैप कंपनी का अगर आपने डिटेल में चेक किया होगा, तो ओवरऑल मैक्सिमम, नॉट एवरी कंपनी बट मैक्सिमम कंपनी, या तो उनके रिजल्ट फ्लैट आए हुए हैं या तो 20, 30, 40% डीप आया हुआ है लार्ज कैप स्टॉक में। मतलब कंपनी के रिजल्ट्स भी वीक आए। ठीक है, सो दिस इज द रीज़न मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ क्यों नहीं आ रही है, उसके पीछे रीज़न आपके सामने। एफआई ने 1,20,000 करोड़, 1,30,000 करोड़ के आसपास का कैश में माल अभी तक सोल्ड आउट किया हुआ है और अभी भी वो प्रॉफिट बुकिंग के ही मूड में है। तो एफआई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारे कंपनीज भी अच्छे परफॉर्म नहीं कर रही, या तो फ्लैट है या फिर डीप कट आ चुके हैं। मतलब जो मार्केट ने रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था उससे भी अच्छा खासा डीप, 20 और 40% डीप का मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर हम लोग आज से एक साल पहले निफ्टी को देखें तो एक साल से निफ्टी ऑलरेडी 33% हाई पे थी, जहाँ से हमने अभी 10 से 12% का करेक्शन देखा हुआ है। तो आने वाले समय में चीज़ें, जब तक कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं होती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि
कि मार्केट अभी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बुकिंग के ही मूड में है। बाउंस बैक आएगा बीच बीच में, बाउंस बैक में सेलिंग की ही पोजीशन बनेगी, बाइंग के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमको रुकना ही चाहिए। और अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस पे काम कर रहे हो तो आप ये चीज़ पे ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए कि कहाँ से आप शॉर्ट की पोजीशन बना पाओ, कहाँ से आप पुट्स में काम कर पाओ। ये आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कॉल में आपको प्रॉफिट करने का मौका तब मिलेगा जब आपकी एक्सपर्टीज़ उतनी ज़्यादा अच्छी है कि कहाँ से मुझे कैच करना है और क्यों कैच करना है और मुझे क्या रेंज अपसाइड मिल सकती है, तो ही लॉन्ग की पोजीशन बनाए। और लॉन्ग की पोजीशन इंट्राडे ही होनी चाहिए, क्योंकि पोजिशनली मार्केट बेरिश होने की वजह से आप लॉन्ग की पोजीशन को कैरी अगर करके जाओगे तो आप फंस जाओगे, आपको प्रॉफिट होने के चांसेस कम होंगे। अगर आप पुट्स में पोजीशन कैरी करोगे तो शायद छूट भी जाओगे, बच भी जाओगे, बड़ा प्रॉफिट होगा या प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस होने के चांसेस कम है। बट कॉल्स में अगर आप काम करोगे, लॉन्ग में भी काम करोगे तो आपको खतरा हमेशा बना रहेगा। अगर इंट्राडे में कर सकते हो तो इंट्राडे में कीजिए, पोजिशनल में लॉन्ग पोजीशन बनाना बहुत ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, सो दिस इज़ द ओवरऑल सिनेरियो। अब जैसे कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 170 पॉइंट माइनस हमें ऑलरेडी दिखा रहा है, तो मार्केट कल गैप डाउन खुलेगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें एक बाउंस आते हुए मार्केट में देखने को मिले बॉटम से, और ऊपर से सेलिंग आना ही है, बट नीचे से बाउंस आने के चांसेस है। तो 23,300 23,300 का जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर वो ब्रेक हुआ तो 23,150 का एक लेवल है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर आपको मार्केट कभी 300 350 23,300 350 के आसपास आते हुए दिखता है तो आप वहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए। वहाँ से अगर रिवर्सल जा रहा है स्ट्रॉन्ग तो आप लॉन्ग की पोजीशन इंट्राडे के लिए बना सकते हो। रेसिस्टेंस का काम करेगा। अब 23,700 800 के लेवल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के काम करने वाले हैं। सो दिस इज़ द ओवरऑल सिनेरियो। बैंक निफ्टी में वीकनेस और भी ज़्यादा हो सकती है, मतलब आई एम सीइंग कि अगर 50,000 ब्रेक हो गया तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि हमें 1 या 2 दिन में या फिर इसी हफ्ते में हमें 48,000 के लेवल्स बैंक निफ्टी में आते हुए नज़र आ सकते हैं। बट ये इतने आसानी से नहीं आएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बोल दिया कि मार्केट बेरिश है तो अचानक से सब कुछ नहीं हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। 2 से 3 महीने की जर्नी है, 2 से 3 महीने में ये पूरा करेक्शन आएगा। निफ्टी में भी और 1,000-1,200 पॉइंट का डाउन साइड पॉसिबल है, बट इमीजिएटली नहीं है। मार्केट में अब जो सेंटिमेंट्स, अब जो मार्केट का बिहेवियर है वो दोनों साइड होगा। मतलब अब बॉटम बनते बनते जब आपको लगेगा कि मार्केट अभी ओवर सोल्ड, सॉरी मार्केट बेरिश हो चुका है और आप पुट्स में एंट्री करोगे तो अचानक से मार्केट में बाउंस आएगा। 1 2 दिन 3 दिन आपको ऊपर रखेंगे, ऊपर रखने के बाद जब आप बुलिश हो जाओगे तो ऊपर से सेलिंग आके फिर से नीचे लेके आया जाएगा। तो इस तरीके का ट्रैप का माहौल चलने वाला है। बट ओवरऑल जो मेन डायरेक्शन है वो बेरिश है, तो इन्वेस्टमेंट तो करना ही नहीं है इस समय में, कुछ समय तक रुकना है। अगर वैल्यूएबल स्टॉक्स है जिनकी अच्छी वैल्यू मिली तो उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहिए, बट पूरा कैपिटल मार्केट में अभी डालने का समय नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रिलायंस और टाटा मोटर्स इस टाइप के अच्छे अच्छे शेयर्स अच्छे वैल्यू में मिल रहे हैं, बट और भी प्रॉफिट बुकिंग उसमें आ सकती है। तो यू कैन एक्यूमुलेट बाय डूइंग योर ओन एनालिसिस। मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे वैल्यूएशन में वो मिल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन आपको करना चाहिए। सो दिस इज़ द ओवरऑल सिनारियो, मार्केट का यही सिनारियो है। आई होप यू लाइक द वीडियो। यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं लाइव मार्केट में, और ऐसी ही कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो अगेन आई विल पोस्ट माई वीडियो इन कमिंग डेज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।